नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका द्वारा बुला दिए गए ओपन स्पेस से रोजाना हजारों की कमाई। बियर से भरे पलटे ट्रक ने दिया पुलिस को कमाई का अवसर। मालगाड़ियों से अनाज चुराने वाली टोलियां फिर सक्रिय। और कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली से सजे मंदिर। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के ओपन स्पेस पर बड़ी पार्किंग के नाम पर रोजाना हजारों रुपए की कमाई की जा रही है, जिससे महानगर पालिका को कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। अकोला महानगर पालिका की अवस्था अंधा पीसे कुत्ता खाए के समान हो गई है। महानगर पालिका की जगह तो कुछ दादा लोग अपनी जागीर समझकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी खबर महानगर पालिका तक को नहीं है। अकोला के पुराना कॉटन मार्केट में भारतीय दूरसंचार निगम इमारत के पिछले भाग में ओपन स्पेस है, जहां कई सालों से वाहन खड़े किए जा रहे हैं। पुराना कॉटन मार्केट के इस ओपन स्पेस में बड़े प्रमाण में ट्रक टाटा 407 खड़ी किए जाते हैं। इन वाहनों को यहां खड़ा करने के लिए प्रति वाहन 50 रुपए लिए जा रहे हैं। पिछले कई सालों से यह वसूली की जा रही है। ग्रामीण इलाकों के व्यापारी किराना बाजार पुराना कॉटन मार्केट में सामान लेने आते हैं, जिसके कारण वाहन यहां खड़े किए जाते हैं। किराना बाजार में सामान खरीदने के बाद गाड़ियों के माध्यम से ट्रक टाटा 407 में माल भरा जाता है। इस ओपन स्पेस में वाहन खड़े करने के शुल्क के रूप में कुछ लोग 50-50 रुपए ले रहे हैं। यहाँ रोजाना हजारों रुपए की कमाई की जा रही है। अकोला महानगर पालिका को अपनी ही जगह की जानकारी नहीं है, जिसका लाभ अवसरवादी उठा रहे हैं। इस ओपन स्पेस पर दिन भर में सैकड़ों वाहनों को खड़ा करने की प्रक्रिया चलती रहती है। महानगर पालिका के नगर रचना विभाग से भी इस ओपन स्पेस की जानकारी नहीं दी जा रही है। महानगर पालिका प्रशासक यदि इस ओपन स्पेस को लेकर गंभीरता से कदम उठाए तो अवाक करने वाले खुलासे हो सकते हैं। 2 दिन पहले हुई दुर्घटना में डोंगरगांव के पुल पर से बियर से भरा ट्रक गिर गया था। मौके का फायदा उठाकर कई लोगों ने बियर की बोतलें उठाई और चंपत हो गए। गोरगांव मुंजू के पास स्थित डोंगरगांव के पुल पर से बियर से लदा एक ट्रक पुल के नीचे 2 दिन पहले गिर गया था। इस घटना के कारण ट्रक चालक तथा क्लीनर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका सर्वोपचार अस्पताल में उपचार शुरू है। पुल पर से नीचे गिरने के बाद ट्रक में रखी बियर की बोतलें इधर उधर गिर गई। इस मौके का फायदा उठाकर अनेक लोगों ने बियर की बोतलें उठाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। यही बियर की बोतलें बाद में खुलेआम बेची भी गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुर्घटना के समय जो पुलिस कर्मचारी ट्रक के पास उपस्थित था, उसी ने बियर को बेचने का भी काम शुरू किया। मी डोंगरगावात गेलो असता तिथल्या एका इंगडे नामक व्यक्तीने मला बॉटल दिली 50 रुपये प्रति बॉटल म्हणून, आणि त्याने मला सांगितलं, मी म्हटलं तू कुठून आणलं, तर त्याने सांगितलं ट्रक पडला म्हणे आणि पोलिसवाल्यांनी ह्या बॉटला विकल्या आणि त्यांच्याकडून मी घेऊन तुम्हाला देऊन आलो। इस दुर्घटना के दौरान ट्रक में कितनी बियर की बोतलें थी तथा कितनी चुराई गई, यह कहना मुश्किल है। लेकिन दुर्घटना घटित होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन की किसी चीज की चोरी करना कानूनन अपराध है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग ऐसी बातों को काफी हल्के में लेते हैं। अकोला रेल स्थानक पर खड़ी मालगाड़ियों से अनाज चुराने वाली टोलियां फिर सक्रिय हो गई है, जिसकी ओर रेलवे सुरक्षा बल का ध्यान नहीं है। अकोला रेल स्थानक पर खड़ी मालगाड़ियों से अनाज चुराने वाली टोलियां सक्रिय है। इस आशय के समाचार सिटी न्यूज ने कई बार प्रसारित किए थे, जिसके कारण रेलवे सुरक्षा बल ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए 2 जवानों की नियुक्ति की थी। गुरुवार को प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर एक मालगाड़ी खड़ी थी
तब दो लड़कियों ने बोगी में रखी शक्कर की बोरी को ब्लेड से फाड़ दिया और इससे पहले कि अपने थैले में शक्कर भरती तभी वहां ट्रेन चालक गुजरा। इस बीच रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की नजर सिटी न्यूज के कैमरामैन पर पड़ी, तब वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। इस बीच दोनों लड़कियां भाग निकली। रेल माल धक्का पर उतरने वाले अनाज व शक्कर सहित सीमेंट की बड़े प्रमाण में चोरी हो रही है। अनाज चोरों की कई टोलियां यहां सक्रिय हैं। यहां से चुराया जाने वाला अनाज खरीदने वाले कई दुकानदार हैं। सुनियोजित ढंग से चल रही अनाज चोरी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कार्तिक पूर्णिमा पर शहर के मंदिरों में देव दीपावली का आयोजन किया गया। श्री राजेश्वर मंदिर में 10,000 दीपकों की आरास लगाई गई, जिसके कारण मंदिर को अलौकिक स्वरूप प्राप्त हो गया था। त्रिपुरारी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर अकोला शहर के लगभग सभी छोटे मंदिरों में देव दीपावली का आयोजन किया गया। अकोला के आराध्य देव श्री राजराजेश्वर मंदिर में देव दीपावली पर 10,000 से अधिक दीपकों की आरास लगाई गई, जिसके कारण श्री राजराजेश्वर मंदिर को अलौकिक स्वरूप प्राप्त हो गया था। देव दीपावली के लिए श्री राजेश्वर मंदिर संस्थान द्वारा विशेष सहयोग दिया गया था। अकोला शहर वासियों ने देव दीपावली में अपने दीपक लगाकर कार्तिक पूर्णिमा को मनाया। 10,000 से अधिक दीपकों की आरास देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग श्री राजराजेश्वर मंदिर पहुंचे थे। श्री हरिहर मिलन के दूसरे दिन देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा के चलते श्री राजराजेश्वर भगवान को भी अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस देव दीपावली में भगवान शिव, स्वस्तिक, ओम सहित अन्य प्रकार की आकर्षक रंगोलियां भी बनाई गई थी, जो सभी के आकर्षक का केंद्र साबित हो रही थी। प्रस्तुत है श्री राजराजेश्वर मंदिर में आयोजित देव दीपावली के विलोभनीय दृश्य की कुछ अंश। श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कई प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अकोला रेल स्थानक मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा सहित शहर के सभी गुरुद्वारों में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रेल स्थानक मार्ग स्थित गुरुद्वारा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मनाए गए प्रकाशोत्सव में कई कार्यक्रम लिए गए। श्री गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव में गुरुवार 10 नवंबर को अखंड हरिपाठ साहिब की समाप्ति, निशान साहिब जी चोला बदली, हजूरी रागी कश्मीर सिंह के हत्ते द्वारा कीर्तन, गुरु का लंगर आदि कार्यक्रम लिए गए। शहर के सभी गुरुद्वारों में श्री नानक जी के प्रकाश उत्सव में सुबह से ही सिख भाई बहनों ने भाग लेना शुरू किया था। श्री चैनल परिवार की ओर से सभी को श्री गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाइयां। बार बार सूचित करने पर भी संपत्ति कर न भरने की दशा में मनपा द्वारा कार्यालय को ताला जड़ दिया गया। पीएच मार्केट के पास स्थित आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ मनपा का टैक्स बकाया था। यह टैक्स सन 2010 से 2012 तक की अवधि का था, जिसकी राशि 2,83,117 रुपए थी। बार बार सूचित करने के बाद भी संपत्ति कर भरा नहीं गया। फलस्वरूप मनपा प्रशासन द्वारा कार्यालय को ताला जड़ दिया गया। यह कार्रवाई महानगर पालिका के आयुक्त श्री दीपक चौधरी, उपायुक्त डॉक्टर उत्कर्ष गुटे के आदेशानुसार कर अधीक्षक नारायण वाघलकर के मार्गदर्शन में विशेष वसूली अधिकारी नरेंद्र घनबहादुर, सहायक कर अधीक्षक प्रभाकर वानखड़े, बिल कलेक्टर एसएन ढोरे ने की। वाड़ेगांव में गुरुवार 10 नवंबर की दोपहर पिछड़ा वर्गीय कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी को बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 अप्रैल 2011 से 14 अप्रैल 2012 तक सामाजिक समता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत वाड़ेगांव में शनिवार 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे बेसिक शाला प्रांगण में पिछड़ा वर्गीय कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वाड़ेगांव के प्रमोद डोंगरे की ओर से आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटक अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे उपस्थित रहेंगे। अध्यक्ष के तौर पर सचिव श्रावण इंगले उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में राज्य रोजगार गारंटी योजना मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, महिला बाल विकास मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड़, पालक मंत्री दरडा उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करेंगे। सम्मेलन में जिले की प्रत्येक तहसील व शहर कांग्रेस अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहकर मार्गदर्शन का लाभ उठाने का आह्वान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबाराव विखे पाटिल ने किया है।
प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा में सिख युवकों द्वारा हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से रेल सानक मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार की रात सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवकों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। सिख मार्शल आर्ट के तहत तलवारबाजी, फायर फाइटिंग, सिर पर नारियल रखकर तथा आंख पर पट्टी बांधकर तलवार से व डंडे से नारियल फोड़ने के करतब बताए गए। इस अवसर पर बड़ी तादाद में सिख भाई उपस्थित थे। प्रस्तुत है हैरतअंगेज करतबों के कुछ अंश। प्रमिलाताई ओक सभागृह में राज्य नाट्य महोत्सव का उद्घाटन कर पहले दिन अंतरातला अंधारात नाटक का मंचन किया गया। अकोला सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई व विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा 2011-2012 का 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ। इस महोत्सव के उद्घाटक दिन पर स्वर्गीय शांताराम जैन प्रतिष्ठान अकोला की ओर से अंतरातल्या अंधारात नामक नाटक को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया। इस नाटक के माध्यम से वर्तमान स्थिति को एक उदासीन प्रसंग के माध्यम से पेश किया गया। सुंदर प्रकृति के अलग अलग अंदाज, पंछियों की मधुर आवाज, विभिन्न प्राकृतिक गतिविधियों के बीच अचानक अंधेरा छा जाए तो मनुष्य के मन पर कैसे विपरीत परिणाम होते हैं, इस संकल्पना को अंतरातल्या अंधारात के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस नाटक का लेखन व दिग्दर्शन बालचंद्र उखलकर ने, नेपथ्य मंगेश गीते ने तथा प्रकाश योजना अनिल कुलकर्णी ने की। पार्श्व संगीत का संकलन किरण साठे, रंगभूषा अनिल कुलकर्णी, वेशभूषा अमृता जटाले, रंगमंच व्यवस्था रामचंद्र हरकरे तथा सूत्रधार के रूप में प्राध्यापक श्रीकांत उखलकर ने जिम्मेदारी निभाई। नाटक के प्रमुख कलाकारों में भालचंद्र उखलकर, राजकुमार उखलकर, अविनाश उखलकर, साक्षी सहस्त्रबुद्धे, प्राध्यापक नाना भड़के, चिन्मय उखलकर का समावेश था। इन सभी कलाकारों ने बड़ी कुशलता से अपनी भूमिकाओं को प्रस्तुत कर उपस्थित सभी प्रेक्षकों को मोहित कर दिया। वैकुंठ एकादशी पर श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्री हरिहर मिलन का अलौकिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका आनंद लेने के लिए हजारों लोग यहां उपस्थित थे। बुधवार की रात 12 बजे श्री राजेश्वर मंदिर में श्रीहर मिलन का अलौकिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओम नमः शिवाय एवं श्रीमद नारायण का जयकारा, बांसुरी का मधुर स्वर, ब्राह्मण के मंत्रोच्चार के बीच वैकुंठ एकादशी के शुभ पर्व पर महादेव भगवान विष्णु की भेंट हुई। श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम के चलते श्री राजेश्वर मंदिर को राजमहल की तरह सजाया गया था। श्री हरिहर मिलन पर श्री राजेश्वर भगवान के पास 56 भोग दर्शन रखा गया था। वैकुंठ एकादशी पर हजारों लोग मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में गायक डब्बू शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम का सिटी चैनल ने सीधा प्रसारण किया था, जिसका आनंद हजारों लोगों ने घर बैठे ही किया। प्रस्तुत है श्री हरिहर मिलन के अलौकिक दृश्य की कुछ झलकियां। अकोला के विधि व महाविद्यालय में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण दिवस के उपलक्ष्य में चर्चा सत्र व रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण दिवस के उपलक्ष्य में अकोला जिला विधि सेवा प्राधिकरण तथा अकोला लॉ महाविद्यालय की ओर से महाविद्यालय के सभागृह में चर्चा सत्र व रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय विधि सेवा दिन के उपलक्ष्य में जिला विधि सेवा प्राधिकरण तथा अकोला लॉ महाविद्यालय के संयुक्त विद्यमान में महाविद्यालय के सभागृह में बच्चों के सामाजिक व विविध विषय स्थान पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिला व सत्र न्यायाधीश NV देशमुख, अकोला एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भाऊ साहेब मांडवगरे, अकोला लॉ महाविद्यालय की रत्ना चांडक, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सैयद मकसूद अली समेत महाविद्यालय के अधिवक्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर। बार्शी टाकली के अंतर्गत आने वाले महान देहात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। कुछ महीनों पहले इस अस्पताल की दशा ठीक ठाक थी, किंतु अब हर तरफ गंदगी का आलम है। हर तरफ पड़े कचरे के ढेर तथा गंदगी की वजह से मच्छरों की भरमार हो गई है, जो सीधे मरीजों पर अटैक करते हैं। कचरे की संढांत तथा मच्छरों की भरमार के कारण मरीजों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। अस्पताल के ऐसे हालत हो जाने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारी तथा कर्मचारियों का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। अगर हालत ऐसे ही रही तो मरीजों का स्वास्थ्य सुधरने की बजाय और भी बिगड़ सकता है। इस अस्पताल की ऐसी दशा होने के पीछे यहाँ का प्रशासन ही पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर अस्पताल प्रशासन इन समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान दे तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कुदरत कभी कभी ऐसे चमत्कार भी कर देती है जिन्हें देखकर हम अचंभित हो जाते हैं तथा हमारा अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं बैठता। ऐसे दृश्य तथा ऐसी सभी घटनाएं देखने के बाद हमें यह मानने पर विवश होना पड़ता है कि प्रकृति का खेल सबसे निराला, अनूठा तथा आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। ऐसी ही एक घटना बार्शी टाकली तहसील में घटी। बार्शी टाकली में बकरी के 2 भूखे बच्चों को एक गाय ने बड़े प्यार दुलार के साथ अपना दूध पिलाया। यह गाय बार्शी टाकली के किसान अशोक करपी की है। बकरी के बच्चों के प्रति गाय की यह ममता पूरे गांव में चर्चा का विषय रही। शास्त्री नगर परिसर के लोग रास्ते पर फैले गंदे पानी की वजह से परेशान हो चुके हैं। इस बदबू भरे गंदे रास्ते को नागरिक बड़ी मुश्किलों के बाद पार कर पाते हैं। शहर के शास्त्री नगर का नाला नागरिकों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। यह नाला चौकअप हो जाने की वजह से गंदा पानी रास्ते पर आ गया है तथा रास्ते को गंदे तालाब का स्वरूप प्राप्त हो गया है। इस रास्ते से लगातार आवाजाही शुरू रहती है, लेकिन लोगों को रास्ता पार करने में अच्छी खासी सर्कस करनी पड़ती है। विशेष बात यह है कि नालियों की पानी की निकासी के लिए आउटलेट न होने की वजह से नागरिकों के घर का पानी रास्ते पर से बह रहा है। शास्त्री नगर में ट्यूशन क्लासेस की संख्या अधिक होने के कारण सुबह से ही बच्चों की भीड़ रास्ते से गुजरती नजर आती है। इन विद्यार्थियों को भी गंदगी भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। यह समस्या पिछले 5-6 सालों से विद्यमान है। संबंधित पार्षद को नागरिकों ने कई बार इस समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन पार्षद महोदय अपनी कुंभकर्णी नींद में ही मगन रहे। फिलवक्त महानगर पालिका बर्खास्त हो चुकी है, इसलिए नागरिकों की मांग है कि आयुक्त महोदय इस समस्या की ओर ध्यान दें। बोलता है गेल्या महिन्याभरापासून हा गटारा जो साचलेला आहे, या रोडवर सगळ्यात जास्त ट्यूशन क्लासेस असल्यामुळे इथे विद्यार्थ्यांचे ये जा दिवसभर चालू राहते। दिवसभरात कमीत कमी 5 ते 10 हजार विद्यार्थी या रोडने येणं जाणं करतात। त्या मुली, लहान मुलं शाळा कॉलेजमध्ये इथूनच जातात। त्या गटाराला इतका त्रास होत आहे, नाली तुडुंब भरून वाहून राहिली, रोड पूर्ण ब्लॉक झालेला आहे। याकडे इथल्या नगरसेवकांना आजपर्यंत कधीच लक्ष दिलेलं नाही। गेल्या 5 वर्षात या रोडकडे त्यांनी उठून सुद्धा बघितलेलं नाही आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका द्वारा बुला दिए गए ओपन स्पेस से रोजाना हजारों की कमाई। बियर से भरे पलटे ट्रक ने दिया पुलिस को कमाई का अवसर। मालगाड़ियों से अनाज चुराने वाली टोलियां फिर सक्रिय। और कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली से सजे मंदिर। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।